नीतीश सरकार ने बिहार वासियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार, न्यूज़ सोल्यूशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, अब जितने भी बांध स्थल हैं उन्हें अब पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यानी कि अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बिहार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में वैसे तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन अगर बात की जाए आसपास के इलाकों में कहीं आप घूमने जाते हैं तो आपको कई सारी जगह नहीं मिलते हैं कि जहाँ जा सकें, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो ऐसे में अब देखिए कि नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जितने भी बांध स्थल हैं उन्हें पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा और वहां पर कई सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। और इसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं कि आखिर किन किन बांधों को पर्यटन स्थल में तब्दील किया जा रहा है, कहां कहां है ये, इसकी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार के बांध स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने राज्य के 8 प्रमुख बांध स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की है। जल संसाधन विभाग ने राज्य के 8 प्रमुख बांध स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की है। यह पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी नीति के अनुरूप क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य के जिन 8 बांध स्थलों एवं जलाशयों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की अनुशंसा की गई है, उनमें दुर्गावती जलाशय, वाल्मीकि नगर आज गंगा जी राजगिरी जलाशय, इसके अलावा खड़गपुर झील, कुंड घाट जलाशय, गरही, अपर किऊल जलाशय, इसके अलावा मोरवी जलाशय तथा ओढ़नी डैम एवं फुलवरिया डैम शामिल हैं। बांध पर्यटन के समग्र विकास के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग एवं सदस्य सचिव की भूमिका प्रदान की गई है। पर्यटन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इसके अलावा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को सदस्य या सहयोगी विभाग के रूप में शामिल किया गया है। संचालन समिति के मार्गदर्शन में संबंधित विभाग अपने अपने अधीनस्थ स्थलों के विकास, क्रियान्वयन और उसके अलावा संचालन एवं संधारण की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अवसंरचना के विकास, इसके अलावा स्थानीय समुदायों को शामिल करने, अंग तुकों एवं बांध संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है। यह पहल राज्य में डैम पर्यटन को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। राज्य सरकार के इस प्रयास से इन स्थलों का विकास होगा, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण, जल आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय रोजगार सृजित होंगे। और आपको बता दें कि बिहार के बुद्ध सर्किट के समग्र विकास को लेकर पर्यटन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि राजगीर, नालंदा, गया जी और बोध गया के समग्र पर्यटकीय विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप वहां के विकास को लेकर कंसल्टेंट द्वारा योजना बना ली गई है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सचिव श्री देवरे सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में एडिशन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि गया, बोध गया और राजगीर, नालंदा आने वाले पर्यटक ज्यादा से ज्यादा समय इन स्थानों पर व्यतीत करें ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। बैठक में एडीबी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बौद्ध सर्किट के पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। अध्ययन किया जा चुका है, व्यवहारिक अध्ययन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। बैठक में पर्यटन निदेशक सह विशेष सचिव उदयन मिश्रा, उसके अलावा संबंधित विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो देखा आपने कि अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में ये बड़ा कदम उठा लिया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो कि बाहर घूमना चाहते हैं और घूमने के नाम पर उनके पास ज्यादा कोई विकल्प रहता नहीं है। तो ऐसे में उनके पास अब ढेर सारे विकल्प होंगे घूमने के लिए, क्योंकि जितने भी बांध होंगे उन सभी को पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। कई सारी चीजें जो होंगी वहां पे लगाई जाएंगी जिससे आप जा सके और आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे वो सभी जगह। तो देखिए, को लेकर अब बिहार सरकार पहल कर रही है और मुहिम भी चला रही है। जल्द से जल्द जितने भी बांध होंगे वो सब एक पर्यटन स्थल में तब्दील हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ सोल्यूशन। धन्यवाद।